दोस्तों, दिन भर जो खबरें एनटीए को लेकर आई और जो आप अब तक जान चुके होंगे कि एनटीए की परीक्षा रद्द कर दी गई। लेकिन इस परीक्षा को रद्द करने के पीछे जो वजह है सामने आई है, जो एनटीए के डीजी हैं उन्होंने जो बयान दिया है और उसके बाद जो कुछ पेपर सामने आए हैं, उस पेपर को समझना, बारीकी से जानना जरूरी है। कुछ सवालों को समझना जरूरी है, जैसे ये पेपर लीक कैसे हुआ, कहाँ कहाँ से ये पेपर गुजरी है, कितने लाख स्टूडेंट थे, राउंड फिगर में देखें तो इसमें एग्ज़ाम ये कैसे होता है एनटीए को लेकर, जो नीट पेपर कराते हैं। इसके अलावा अब तक कितने पेपर लीक हो चुके हैं जो एनटीए के तहत है, एनटीए का गठन कैसे हुआ, सारे सवालों का जवाब इसमें समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी लेकिन आप जरूर इसे विस्तार से समझिएगा। सबसे पहले ये समझते हैं कि जो एनटीए की परीक्षा रद्द हुई है इसमें कुल डेटा कितना था। तो जो नीट 2026 का डेटा कहता है, रजिस्टर्ड उम्मीदवार 22,75,011 से 22,79,743 हो सकते हैं। ये रजिस्टर्ड डेटा एनटीए के वेबसाइट पर कहा जा रहा है। जो छात्र अपियर हुए हैं उनकी संख्या 22,05,035 बताई जा रही है, जो कि लगभग 96.92% जो उपस्थित छात्र रहे। परीक्षा का जो शहर है, भारत भर में 591 शहर में ये परीक्षा आयोजित की गई। 591 शहर में। अब सवाल ये उठता है कि पेपर लीक हुआ कैसे, और इस आरोप पर एनटीए जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है, एनटीए ने जो बयान दिया है कि हमने पूरे गहन जांच पड़ताल से हमें पता चला कि ये मास लेवल पर परीक्षा पेपर लीक हुए हैं और इस वजह से हमें कैंसिल करना पड़ा। 3 मई 2026 को ये एनटीए नीट का एग्जाम हुआ था, एनटीए ने इसे कंडक्ट करवाया था। और इसमें से देखें तो एनटीए के डीजी हैं अभिषेक सिंह, एनटीए के डायरेक्टर जनरल। उनका कहना यह है कि इस गड़बड़ी के लिए जिम्मेदार हम हैं, लेकिन परीक्षा दोबारा कराई जाएगी। 6 से 8 दिन में नई तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ में केंद्र सरकार इस मामले की सीबीआई जांच कर रही। सीबीआई जांच नासिक भी पहुंची, जहां से इस पेपर को ट्रांसफर करने की शुरुआत हुई थी। यहीं से, नासिक से ही इस पेपर को सबसे पहले भेजा गया था। अब इसमें जो बातें सामने आई है उसमें कुछ चीजें और भी है, जैसे कि सीबीआई को जांच दे दी गई है, सीबीआई इसमें जांच कर रही है। एनटीए ने बताया कि भारत सरकार की मंजूरी के मिलने के बाद परीक्षा को रद्द करने का फैसला किया गया। शिक्षा मंत्री बयान नहीं दे रहे हैं, शिक्षा मंत्री मीडिया के कैमरों से दूर भागकर चले जा रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं, जब उनसे सवाल मीडिया ने पूछा कि एनटीए पर क्या कहेंगे, परीक्षा रद्द हो गई, तो बिना बोले निकल लिए और पहुंच गए केरल से। जो सीकर की बात अगर होती है क्वेश्चन पेपर की, तो केरल से ये सीकर जो राजस्थान में है वहां तक क्वेश्चन पेपर कैसे पहुंचा है, इस टाइमलाइन को जरा सा समझ लीजिए। ये जो क्वेश्चन पेपर का टाइमलाइन है, ये नीट का पेपर क्वेश्चन बैंक के जरिए लीक किया गया है और इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो 300 से ज़्यादा सवाल थे। सभी जो एक ही हैंडराइटिंग से लिखे हुए क्वेश्चन थी। जो बात सामने आई है, इसमें जांच एजेंसी ये पता लगा रही है कि आखिर ये पेपर लीक कहाँ से हुई थी। इसका खुलासा राजस्थान के सीकर से जरूर हुआ है, लेकिन राजस्थान के सीकर तक ये पेपर पहुंचा कैसे, क्योंकि पेपर वहां तो बनते नहीं है। तो नासिक जो जहां पर पेपर तैयार किया गया था वहां से कैसे केरल पहुंचा, कैसे हरियाणा पहुंचा, कैसे सीकर पहुंचा और कैसे उत्तराखंड पहुंचा, कैसे यूपी पहुंचा और कैसे बिहार पहुंचा। इतने राज्यों से ये होकर पेपर गुजर चुकी है। अब इसे टाइमलाइन में अगर समझिए तो 1 मई ये जो केरल से राजस्थान क्वेश्चन पेपर भेजा गया। केरल के कॉलेज में एमबीबीएस कर रहे चूरू के एक लड़के ने क्वेश्चन पेपर सीकर में अपने दोस्त को भेजा, जो पहले जांच सामने आई। 1 ही मई को, समझिए 3 तारीख को परीक्षा होनी है, 3 मई को परीक्षा होनी है और 1 मई को ये पेपर केरल से चूरू में भेज दिया जाता है। एक एमबीबीएस स्टूडेंट सीकर में, मतलब
चूरू में, राजस्थान के चूरू में भेज देता है। 2 मई को राजस्थान में पेपर शेयर होता है। जो क्वेश्चन पेपर दोस्त ने केरल से शेयर किया था, उस क्वेश्चन पेपर को एक पीजी संचालक को दिया जाता है। उसने पीजी में रहने वाले स्टूडेंट को क्वेश्चन पेपर शेयर कर दिया और इस तरह दूसरे स्टूडेंट और करियर जो काउंसलर है वहां तक ये पहुंचती है और इस तरह ये बढ़ता चला जाता है। 3 मई को जो पीजी संचालक है, पुलिस में शिकायत होती है। परीक्षा होने के बाद सीकर के एक रजिस्टर्ड जो पीजी संचालक है, उद्योगनगर थाने और एनटीए को शिकायत दर्ज कराता है कि एक कथित क्वेश्चन पेपर बड़ी संख्या में छात्रों को मिले हैं। ये रजिस्टर्ड कराया जाता है। अब इसके आगे की कहानी समझिए कि 3 मई को एग्जाम हो रहा था और इसी दिन शिकायत दर्ज की गई। सरकार को भी पता होगा, पुलिस जो जांच कर रही है उसे भी पता होगा कि क्या कुछ हो रहा है, लेकिन अब जो खेल शुरू हुआ वो समझिए। 3 दिन तक ये जांच और कंफर्मेशन चलता रहा कि कहां कहां तक पेपर पहुंची है। इसके बाद बारी आती है 6 और 7 मई। पेपर से जुड़ी हुई ऑनलाइन चैट वायरल होते हैं और आंसर की और परीक्षा से जुड़ी हुई जो चर्चाएं हैं वो शुरू होती है छात्र और कोचिंग के बीच में, और कथित तौर पर असली परीक्षा से काफी मिलता जुलता ये क्वेश्चन पेपर सामने आता है। जो परीक्षा ली गई है उस परीक्षा से जो क्वेश्चन पेपर है वो सेम हूबहू मिल रहा था। 7 मई को एनटीए ने गड़बड़ी की बात कही है और एनटीए ने पुष्टि की कि परीक्षा के 4 दिन बाद यानी कि 7 मई को कुछ इनपुट मिला है और परीक्षा में गड़बड़ी हुई है। मामला राजस्थान और उत्तराखंड से सामने आया। 8 मई को एनटीए ने जांच केंद्रीय एजेंसी को सौंपी और 10 मई को 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया और 10 मई को ही यह खबर आती है कि नीट का जो परीक्षा था उसको रद्द कर दिया जाता है। और ये खबर आते ही समझिए कि 22 लाख से ज़्यादा छात्र के भविष्य पर फिर से क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया कि वो क्वेश्चन अब अगर देंगे एग्जाम तो उनके सामने कैसा क्वेश्चन पेपर होगा, पास होंगे या नहीं होंगे। अब राजस्थान पुलिस एसओजी हैं, उनका कहना ये है, जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है राजस्थान का, कि उसने नीट पेपर लीक मामले की जांच शुरू की थी। 12 मई तक सीकर और आसपास के इलाकों से 13 लोगों को अरेस्ट किया जा सकता है। इसमें कहा गया है, नाम आ गए हैं सामने और ये है कि इन्होंने कर लिया है। एक ही जो हैंड राइटिंग में लिखे गए हैं, जो 300 से ज़्यादा सवाल है, 150 परीक्षा में ये आ चुके हैं, ऐसा एक ही हैंड राइटिंग है। क्वेश्चन में जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से 300 से ज़्यादा सवाल थे, 150 से ज़्यादा हूबहू नीट के पेपर में आए। पेपर में कुल 180 सवाल हल करने होते हैं। ये नीट के छात्र हैं तो आप समझते होंगे, नहीं हैं तब भी समझ लीजिए कि कुल 180 क्वेश्चन होता है और 180 क्वेश्चंस में से 150 से ज़्यादा सवाल नीट पेपर में सेम टू सेम आ गया। 30 क्वेश्चन बचे थे, उसको भी हूबहू कर देना चाहिए था इन लोगों को। सरकार और जो एनटीए के जो कंडक्ट एग्जाम है वो समझिए किस तरह से है, मतलब प्रत्येक सवाल 4 नंबर का होता है। 720 में से 600 के सवाल सीधे ये क्वेश्चन बैंक से आया, जो क्वेश्चन लीक हो रहा था उससे आया सामने। तो ये जो आपको टाइमलाइन समझ में आई है कि ये कैसे क्या हुआ है। 180 पेपर जो है वो 180 सवाल 150 से ज़्यादा मैच कर गया और इसके बाद इसमें एमबीबीएस स्टूडेंट से जांच होती रही, मैचिंग नंबर मिलते रहे। ये जो सारे पीडीएफ जो हमने निकाल कर लाए हैं उससे मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या है। लगभग ये अगर टॉपर को अगर देखेंगे अगर, तो छात्र टॉपर बनने की जो संभावना है 90 से 100% तक इसमें चली जाती है। सामान्य तौर से अगर टॉपर की बात करें तो 400 से 500 नंबर जो लाने वाले क्षमता होते हैं, एक टॉपर 400 से 500 नंबर ला सकता है। लेकिन अगर उसे पहले से ही 600 नंबर के सवाल पता हो तो समझिए कि ये जो कट ऑफ होता है वो कट ऑफ कहाँ तक जाएगा। आपको पहले से 600 नंबर का सवाल पता है तो वो पहले 600 नंबर के सवाल बनाएंगे और जब 600 नंबर के सवाल आएंगे तो 30 नंबर बचेगा, उसको थोड़ा बहुत भी अगर सही हो जाता है तो 680 से 710 के बीच में ये मार्क्स पहुंच सकता है। तो जो टॉप 100 या टॉप 50 रैंक है उससे लाने के लिए काफ़ी होता है। टॉप 50 या टॉप
700 के अंदर आने के लिए ये काफ़ी होता है। 680 से 710 के बीच में मार्क्स लाएं तो जितने के पास ये क्वेश्चन पेपर पहुंचा होगा वही टॉप कर जाएगा ऐसे में। फिर तो बाद ही और लोगों की तो बात ही नहीं यहाँ पर होगी। तो ये चीज हुई। अब नीट जैसे जो परीक्षा है उसमें एक एक नंबर पर हजारों रैंक का अंतर आ जाता है। यहाँ तक कि 0.00 पे भी 0.1 पर भी जो रैंकिंग है उसमें गड़बड़ियाँ हो सकती है। अब इस तरह से समझिए कि ये जो पूरा नंबर गेम खेला गया, 600 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं, 150 क्वेश्चंस हैं 600 मार्क्स के, वो तो पहले ही मिल गए, 30 नंबर के बचे थे। अब इस हिसाब से देखें तो वन हैंड राइटिंग और एक्सपर्ट जो है वो ये कह रहे हैं कि अभी हम इसमें जांच कर रहे हैं। कई सारे सवाल जो हैं पीजी के रडार पर भी हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि जो जांच हो रही है कि पीजी संचालक भी शामिल हो सकते हैं। फिलहाल सीबीआई जांच के लिए नासिक भी पहुंची है और नासिक में इन सारी चीज़ों को लेकर जांच हो रही है। वहां पर कई लोगों को, अभी 12 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी बड़े गैंग हो सकते हैं इसमें, जिस तरह से सवाल उठ रहा है उसमें से। अब जो दूसरी बात है, ये आपको जो टाइमलाइन है उसका हमने बताया है। अब आपको दूसरी चीज़ भी समझिए